हम कभी भी जिक्र सरकार दो आलम नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी जिक्र सरकार दो आलम नहीं छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे मरते दम ये रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आज मेरी तकरीर इल्म गायब मुस्तफ़ा पर तकरीर होगी। मैं बहुत सारी किताबों से आज मेरी तकरीर आसमानी किताबों के अलावा कुरान और हदीस के साथ साथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कल्कि पुराना, भविष्यत पुराना, गीता, रामायण और इसके बाद अदियाने बातिला ने नबी के बारे में क्या लिखा है, ये सारी बातें आज हम इंशाअल्लाह बताऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बताऊंगा कि मेरे नबी इल्म गायब है या नहीं है। नबी गायब का इल्म जानते हैं कि नहीं है, एक नंबर। दो नंबर, कुरान और हदीस में इल्म गायब का सबूत है या नहीं है। नंबर 3, ये जो नबी है इस नबी का माना क्या है। इंशाअल्लाह ये सारी बातें आपको बताऊंगा। ये तफसीरुल कुरान से ये मैसेज दूंगा कि यह पैगाम सबके घर घर में पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, आओ आज सबसे पहले हम उस रसूल की बारगाह में एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पर आहिस्ते के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले हम हदीस से, ये किताब का नाम है तिरमिजी शरीफ और ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जिल्द सानी, बाबुल कद्र, पेज नंबर है 36। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी यादिही किताबन फ़क़ाल अतदरूना मा हाजानिल किताबन फ़क़ुलना ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना फ़क़ाल लिल्लज़ी फी यादिहिल युमना हाजा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन फी अस्माउ अहलिल जन्नत व अस्माउ अबाहिम व अस्माउ कबाइलिहिम सुम्मा उज़मिला अला आखिरिहिम फला युजादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदन सुम्मा क़ाल लिल्लज़ी फी शिमालिही हाजा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन फी अस्माउ अहलिन नार व अस्माउ अबाहिम व अस्माउ कबाइलिहिम सुम्मा उज़मिला अला आखिरिहिम फला युजादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदन। इस हदीस का सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी घर से निकले, 2 हाथ में 2 किताब लाए और मेरे नबी ने फरमाया आतदरूना मा हाजानिल किताबन, क्या तुम लोग जानते हो इस किताब में क्या है। अल्लाह साहबा इकराम ने फरमाया फ़क़ुलना ला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हम लोग नहीं जानते हैं, अगर आप बताएंगे तब जानेंगे। मेरे नबी ने फरमाया ये आसमान किताब है, अभी अभी जिब्रील अमीन लाए। इस दाहिने हाथ की किताब में कौन लोग जन्नत पे जाएंगे, उसके बाप का नाम, उसके अहले कबाइल का नाम, और ये बाम हाथ में जो किताब है ये किन किन जहन्नम में जाएंगे, ये टोटल फिर इस किताब में मौजूद है। आपने एक हदीस सुने और भी दूसरी हदीस सुनिए। ये हदीस बुखारी शरीफ, इस किताब का नाम बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, और ये किताबुल जनाइज, इसमें एक हदीस है कि इल्म गायब नबी में है कि नहीं है। आ जाओ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मर्रा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबराइन। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मर्रा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबराइन युअज़्ज़बान फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततीरु मिनल बौल व अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन्नमीमति सुम्मा अख़ज़ ज़रीदतन रत्बतन फ़ासक्कहा बिल्निस्फ़ैन सुम्मा गरज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा फ़क़ालू लिमा फ़अल्त हाज़ा या रसूल अल्लाह फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबसा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरे नबी ने
ऐसे दो कब्रों के पास गुजरे जिन कब्रों वालों के अजाब दिया जा रहा था, और उसके साथ सहाबा इकराम भी मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है मगर किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। इन दोनों में एक तो पेशाब के छींटू से नहीं बचता था, दूसरा चुगली करता था। मेरे आका ने खिजूर की तर साख वाली और साहबा को बताया, लेके आओ। 2 टुकड़े किया, हर एक टुकड़ा इस कब्र में गाड़ा, एक टुकड़ा उस कब्र में गाड़ा। साहबा इकराम ने फरमाया, फ़क़ालू लिमा फ़अल्त हाज़ा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, या आपने जो किया इसमें क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये जब तक तर रहेगी अल्लाह की जिक्र करते रहेंगे और अजाब में तकलीफ होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने ये हदीस का नाम बुखारी शरीफ है, इससे दिखाया, तिरमिजी शरीफ से दिखाया, सबूत दिया कि अल्लाह के नबी गायब का इल्म जानते हैं। मैंने आज आयत करीमा तिलावत किए, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान अल्लाहु फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमन। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने जो तुम नहीं जानते थे मैं सब कुछ तुम्हें जना दिया, यह अल्लाह का फजल है। मेरे दोस्तों, कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए। मैसेंजर्स वी आर सेंट टू एवरी नेशन। हर जाति के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। अब इसी के बारे में मैंने जो कहा कि और भी दूसरे मजहब से दलील देंगे। किताब का नाम गीता है और गीता के मंत्र से ये साबित होते हैं कि यदा यदा ही धर्म सक गलानी भवतो परितारण साधुनं विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभव में जुगे जुगे। हर जुग जुग में अवतार आए हैं, लेकिन इनका सबूत हम कुरान से लेंगे। कब अवतार आए हैं? जब इस दुनिया में यानी विनाश करने के लिए जब पाप ज्यादा होने लगेंगे, गीता के मंत्र से साबित होते हैं, उस वक्त अवतार को भेजते हैं। अब इसके बारे में इट इज मेंशन इन द कुरान, सूरतुल यूनुस आयत नंबर 47 में फरमाया, हर उम्मत के लिए मैंने रसूल भेजा। सुभान अल्लाह बोलो। और इसका सबूत सूरह नहल आयत नंबर 36 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को भेजा और वो नबी ये दावत के पैगाम दिया कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो। और सूरह फतीर 24 नंबर आयत में यह बयान किया कि हर नबी डर दिखाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। और सूरह रद 7 नंबर आयत में कहा, वलिकुल्लि कौमिन हादिन, हर कौम के लिए अल्लाह हिदायतकारी भेजा। और जोर से प्यारे दोस्तों, आप आओ, मेरा वो नबी है जिसके बारे में हिंदू धर्म की किताब यजुर्वेद बता रही है, वज्ञान ही किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम ही तदोते। जब पूरी दुनिया अंधकार पे छा जाएंगे, ऐसे वक्त में हमारे कल की अवतार इस धरती पे आएंगे। जब दुनिया में पाप ज्यादा होने लगेंगे, जब इंसान एक छोटी सी जुमले में सुन लो, यानी उस जमाने में आएंगे जिस जमाना में लोग शराब पीते थे, जुआखारी करते थे, ऐसे वक्त पे नबी तशरीफ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, वेदों के अंदर लिखा है, यह आपकी अथर्ववेद, और इस अथर्ववेद के अंदर बयान किया है, इदं जनावपस्रतो निराशं इष्टविश्यतो षष्टिं स्वास्सरा नवतिं च कौरम आरिस्मसुदददम है। ऐसी साय ममुह सतंग निष्कन दशस्तराजा तिरी उड़ी निशतन नवर्तहं सहस्रा 10 गोनमा। प्यारे दोस्तों, आज जो नबी गायब है कि नहीं है, इनके बारे में भविष्य बयान में लिखा है, तो इसमें निंतर में लिच्छाचार्यन समन्वित मोहम्मद इति ख्यातो शिष्य शाखा समन्वित निर्पचब्ब महाविदं मुरस्तल निवासिनम गंगा जल संकसनापा पंचगब्ब समन्वित चंदनादि विभच्चर तुष्ट मनसहरम वज्राज बच्च नमस्ते गिरिजात मुरस्तल निवासी ने। बिरादरान इस्लाम, ये सारी वेदों से इंशाअल्लाह कभी बयान करेंगे, लेकिन आज मेरी तकरीर का उन्वान है, तकरीर का जो इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है आपका इल्म गायब मुस्तफा। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। आप आइए जरा सा, यह हदीस आपका मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है, तिरमिजी में भी यह हदीस मौजूद है। नबी सैयदना अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
সাল্লা বিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাম ইয়াউমাল ফজরে। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলুন। আমার বিশ্ব নবী হযরত সাইয়্যিদুল খুদরি বর্ণনা করেন, আমার দয়ার নবী ফজরের নামাজ পড়ালেন। কিসের নামাজ? ফজরের নামাজ পড়ালেন। ফজরের নামাজ পড়ে সাইদা আলাল মিম্বরে ফাখাতাবানা, উনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইলমে গায়ব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। কতক্ষণ পর্যন্ত? ফজর থেকে নিয়ে জোহর পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ বলুন। এবং যখন ফাসাল্লা উনি নামলেন এবং নামার পরে সাল্লা আসরের নামাজ আদায় করলেন। সুম্মা সাইদা আলাল মিম্বরে, ফির উনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। জোহরের নামাজ পড়ে মিম্বরে দাঁড়ার পরে উনি হাত্তা হাজরাতুল আসর, এবং জোহর থেকে আসর পর্যন্ত শুধু গায়বে মুস্তাফার আলোচনা করবেন। তারপরে ফানাজ্জাল, উনি ফের নামলেন, ফাসাল্লা নামাজ আদায় করলেন। সুম্মা সাইদা আলাল মিম্বর, এবং উনি মিম্বরে ফের দাঁড়িয়ে গেলেন। ফাখাতাবানা, লেকচার দিতে শুরু করলেন। কতক্ষণ পর্যন্ত? আসর থেকে নিয়ে এজা গরাবাতুশ শামস, মাগরিব পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ, আরেকটু জোরে। ফাআখবারনা বিমা হুয়া কাইন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, এবং সেই ফজর থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু ইলমে গায়ের সংবাদ দিলেন নবী। বেরাদার ইসলাম সাহাবীরা বলছে, ফাকালা আলামনা ওয়া হাফাজনা, আমরা জানলাম এবং মুখস্থ করে নিলাম। এই হাদিস থেকে প্রমাণ হলো তিরমিজি এবং মিশকাত, আমার নবী গায়েবের খবর জানে। জোরে বলুন। এবার আসুন বেরাদার ইসলাম, যতগুলো নবী এসছে, কিন্তু বেরাদার ইসলাম আমার বিশ্ব নবী এমন একজন নবী, প্রফেট মুহাম্মদ ওয়াজ দ্য লাস্ট এন্ড ফাইনাল মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আল্লাহর শেষ নবী। He was not sent. He was not sent for, উনি ছিলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী। বেরাদার ইসলাম, he was not sent for only Muslims were the Arabs. উনি শুধু মুসলমান এবং আরববাসীদের জন্য নবী নয়, উনি সমস্ত জাতির জন্য নবী। একটু জোরে বলতে হবে, সমস্ত জাতির নবী। বেরাদার ইসলাম, আপনাকে হাদিস দিয়ে প্রমাণ দেব। ইট ইজ মেনশন ইন সহিহুল বুখারী, এই হাদিসটা বুখারী শরীফের মধ্যে আছে। আমার বিশ্ব নবী বললেন, बेरादर इस्लाम, अल्लाह मैसेंजर से अल्लाह के नबी ने फरमाया, और भी जोर से क्या फरमाया? एवरी प्रोफेट यूज टू बी सेंट टू हिज नेशन, जितने भी हर पैगंबर उनके कौम के लिए भेजा गया, हर पैगंबर उनके कौम के लिए भेजा गया। लेकिन then my dear prophet said I only আমি এমন একজন নবী টু হোল অফ হিউম্যান কাইন্ড, আমি সমগ্র জাতির জন্য নবী। একটু জোরে বলুন, मैंने तमाम इंसानों के लिए अल्लाह नबी भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी, क्रिस्तान के लिए भी, सब के लिए नबी बनकर आए हैं। मेरे दोस्तों, इल्म गायब का सबूत, और भी आपको एक किताब दिखा रहे हैं। ये किताब का नाम मिशकात शरीफ, इसमें भी इल्म गायब का सबूत। मेरे दोस्तों, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ये हदीस आपका मिशकात शरीफ जिल्द सानी अबवाबुल मनाकिब उस्मान गनी पेज नंबर 561 अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना अला सबीरे मक्का व माहु अबू बकर व उमर व अना फतहरकल जबल हत्ता तसाकतत हिजारतहु बिल हजीज फरकजहु बिरिजलिही काला अस्कुन या सबीर फइन्नमा अलैका नबिय्यु व सिद्दीकुन व शहीदान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मिशकात शरीफ दूसरी खंड में है, लेकिन मेरे दोस्तों इस हदीस में भी साबित है कि नबी को इल्म गायब है। और भी अब ये सारी हदीस के बाद मेरे दोस्तों, मैंने आयत करीमा व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब जो तुम नहीं जानते थे मैंने सब कुछ जना दिया। अब आइए मेरे दोस्तों, दूसरी आयत सूरह अल इमरान 179 नंबर में आयत में अल्लाह लिखा,
वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मै यशाउ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, আমি গায়েবের ইলম কাউকে দান করি না, কিন্তু ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াজতাবি মির রাসূলিহি মান ইয়াশাউ, যিনি আমার মনোনীত তাকে আমি গায়েব দান করি। সুবহানাল্लाह। अरे जोरे सुबहानअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसमें आपको जानने की जरूरत यह है, दो ऐसी चीज है जिसमें इंसान जितने भी नबी आए सब नबी से दो सवाल किया गया। पहला सवाल यह है कि अगर आप नबी है तो कोई मौजज़ा दिखाओ, ये पहला सवाल। दूसरे सवाल है, अगर नबी है तो गायब की खबर बताओ। हर युग में कमोबेश 1,24,000 नबी आए, लेकिन जब अपने कौम के सामने उन्होंने दावत किया तो पहला सवाल यह है, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो कौम ने कहा, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाओ। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में रखा और जब बगल से निकाला तो सूरज से भी ज्यादा चमका। इनका दौर खत्म हुआ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का युग आया तो कहा, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाओ, गायब की खबर बताओ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया। कोई अगर अंधे आते, आंखों में हाथ लगा देते तो नूर आ जाता। बहुत मुख्तसर आलोचना, लंबी तकरीर नहीं क्योंकि जुमा की टाइम है। तो जितने भी नबी आए इस धरती पर अल्लाह ने भेजा, सब मौजज़ा लेकर आए, सब मौजज़ा लेकर आए। लेकिन जब बारी आई महसीन इंसानियत की, सुभान अल्लाह बोलो, जब बारी आई आमना की लाल की, जब बारी आई महबूब बेमिसल बेमिसाल की, जब बारी आई ताजदारे मदीना की, तो मेरे नबी ने कहा, सुनो, किसी ने मौजज़ा लेकर आए, आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, दाऊद अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, यहया अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए। लेकिन तुम्हारा जो नबी है ये मौजज़ा लेकर सिर्फ नहीं आया है, बल्कि सर से पांव तक मौजज़ा बनकर आए हैं। ये नबी का चलना मौजज़ा, नबी का बचपन मौजज़ा, नबी का सोना मौजज़ा, नबी का हजरत इमाम हसन हुसैन को कंधे पे बैठाना मौजज़ा, नबी का एक जुमला का देता हूं, आर्श पे जाना मौजज़ा, जमीन पर आना मौजज़ा। आज भी हदीस मौजूद है, सामने हदीस रखे हैं, तारीख का मुताला करो। मेरे दोस्तों, मेरे नबी जब इस तरह के आया तो उनका भी दौर आया, तो उन्होंने कहा, मैं नबी बनकर आया। अबू जहल ने कहा, मैं तुम्हें नबी नहीं मानता। उतबा ने कहा, मैं नबी नहीं मानता। शैबा ने कहा, मैं नबी नहीं मानता। अगर नबी है तो मौजज़ा दिखा, अगर नबी है तो गायब की खबर बताओ। अगले जुमा पे मैंने बयान किया था, दो सवाल, मौजज़ा दिखाओ, एक सवाल गायब की खबर बताओ। दो सवाल, मेरे नबी ने मौजज़ा दिखाया तो सुनाया था, मुट्ठी में पत्थर लिया, ये उन्होंने टेस्ट किया, अगर नबी है तो इस अंदर क्या है, तो मेरे नबी ने मुट्ठी के अंदर की चीज उनके बता दिया, ये गायब। दूसरा सवाल, अबू जहल देखा, यह अजीब मामला है, कंकरी से कलमा भरवा दिया। चलो भतीजा इधर आओ, तुम खुदा देखो या खुदा देख लो। जुमला समझ पाते उर्दू तो, खुदा देख या खुदा देखा, खुदा देख या खुदा देखा। मेरे नबी ने फरमाया, चाचा अबू जहल, खुदा को तो मूसा पैगंबर ने नहीं देखा। बोला, तू खुदा देख या खुदा देख दिखा। मेरे नबी ने फरमाया, तुमको मैं कैसे दिखाऊं? बोला, नहीं दिखा पाओ तो चलो मेरा खुदा को देखो। मेरे नबी ने फरमाया, बिल्कुल मंजूर है। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, ठीक है तुम्हारा खुदा को देखता हूं। अबू जहल
सोचा, इनकार तो नहीं किया, इनकार तो नहीं किया। भला सुनो, मेरा खुदा को देखोगे, चलो मेरे बुत खानों में, बिल्कुल तैयार हूं। अबू जहल खुश हो गया, उतबा को खबर दिया, शैबा को खबर दिया, वलीद को खबर दिया। मेरा भतीजा इनकार नहीं किया, बल्कि मेरा खुदा देखने में तैयार है। एक ऐलान कर दूं, मेरे नबी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह, अबू जहल तो ऐलान भी कर रहे हैं, सबको जना रहे हैं। अल्लाह ने कहा, जिब्रील बता दो, वो कर नहीं रहा है, मैं ऐलान करवा रहा हूं। और भी उर्दू जुमला जोर से बोलो, वो कर नहीं रहा, मैं करा रहा हूं। इसीलिए कि जब ऐलान नहीं होंगे तो उतबा कैसे आएंगे, शैबा कैसे आएंगे, अबू जहल उतने ही ऐलान करेंगे तो सारे कुफ्फार कैसे आएंगे, चौधरी साहब कैसे आएंगे। ऐलान करने दो, सब में अच्छाई है। ऐलान आम हुई, मुनादा कर रहे हैं, सब चले आ रहे हैं। चलो, आज जो मोहम्मद बूतू के खिलाफ बोल रहे थे, आज मेरे बूत खाना में जाने में तैयार है। सब चले आ रहे हैं, सब चले आ रहे हैं। अबू जहल आए, बस क्या आगे, सब सर झुका दिए, उतबा आए, सर झुका दिए, सारे आए। लेकिन मेरे मुस्तफा जब आ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जो मोहम्मद खिलाफ कर रहे थे वो भी आ रहे हैं। अरे सबने बूतों के आगे सर झुका के प्रणाम किए, लेकिन मेरे मुस्तफा कायम दाता नबी ने जैसे ही बूत खानों पे गया, जितने बूत है नबी के कदम पे गिर गया। ये नारा से क्या होता है, ये नारा माजे माजे क्यों मारते हैं, इसमें मुझे भी फायदा और आपका भी फायदा। फायदा यह है कि मैं तकरीर में जो थक गया तो मुझे जरा दम मिला, इसीलिए तो बस बस सुभान अल्लाह बोलते हैं, दम होनी चाहिए ना। अब मेरे दोस्त इसका और भी आगे बढ़े, तवज्जो चाहूंगा। मोहम्मद जब बूत खानों में जाते हैं, वो बूत नहीं रहते हैं, मेरे दोस्त को सब नबी के कदमों पे गिर जाते हैं। यह अजीब मामला है। अरे उस समय मैंने ये सवाल किया कि मेरे मुट्ठी में क्या है, तो अजीब सा मामला। लेकिन दूसरा यह है कि मेरा बूत खानों में लेकर गया तो वो सब नबी के कदमों पे गिर गया। तुरंत अबू जहल ने खत लिखा, पहले तो मोबाइल नहीं था, खत लिखा। किसको खत लिखा? हबीब यमन को खत लिखा, यमन के बादशाह को खत लिखा। खत जाके पहुंचा, लिखा है, हबीब यमन जल्दी आओ, ये मेरा भतीजा है। अजीब सा मामला, मैंने मुट्ठी में कंकरी लिया, मैं जानता हूं कि गायब जाने तो नबी है, जानता हूं, बस जानता हूं, लेकिन मानता नहीं हूं। इतने हदीस आपको 3 महीना से लगातार तफसीर कुरान से सुना रहा हूं। आज सारे हदीस, ये तिरमिजी, ये बुखारी, ये मिस्कात, इतने के बाद अगर न मानो तुम्हारा अल्लाह हिदायत करे। इतने डॉक्यूमेंट हमको लाने की जरूरत नहीं था, लेकिन इतने डॉक्यूमेंट के बाद अगर नहीं मानोगे तो हिदायत करने वाला अल्लाह। अबू जहल ने कहा तुरंत आओ। हबीब यमन अकेला नहीं बल्कि 3000 लश्कर लेकर आए। अरे वो बादशाह है ना, वजीर भी साथ है, चौधरी भी साथ है, अदना भी साथ है, बड़े भी साथ है, छोटे भी साथ है, सारे 3000 के लश्कर को लेकर के कहा आए? अबू जहल के पास। तवज्जो दीजिए जरा, बिल्कुल इधर नहीं सुन रहा था। अबू जहल के पास। क्या बात है, आपने खत क्यों लिखा, हमें बुलाया क्यों, क्या वजह है, किस वजह से बुलाया? बुलाया ये हूं कि अजीब मामला, हाथ में क्या है वो बता देते हैं, गायब की खबर। सुभान अल्लाह, जोर से बोल रहा, हाथ में क्या है बता देते हैं। और ये मैंने कहा कि तुम खुदा को देखा या खुदा देख ले, तैयार हो गया मेरा खुदा देखने के लिए। मैं खुश हो गया, उतबा को खबर दिया, शैबा को खबर दिया, लेकिन हम लोग जाके झुके। लेकिन जैसे ही मेरे खुदा के पास गए तो सारे खुदा उसके कदमों पे गिर गए। इसलिए आपको बुलाया तो सुनो, सिर्फ आपकी जुबानी सुनना नहीं है, उसके पास भी चलकर देखना। फैसला ऐसे नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी वक्तव्य सुन लूंगा, बल्कि उनसे भी जरा सुन लो क्या मामला है।
3000 की लश्कर को लेकर के नबी के दरबार में पहुंचे। दरवाजे में आवाज किया, मन तक कलबाब। मेरे नबी ने कहा दरवाजे में कौन है? चेहराए नबूवत बाहर आया, देखा कि आदमियों का हुजूम है, 3000 से भी लश्कर ज्यादा है। कौन है? मन तक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? का आना हबीब यमन, मैं यमन का बादशाह हूं। ऐसू गैरू गैरू नहीं हूं। कौन कह रहे हो? मैं यमन का बादशाह हूं। अरे मेरा बाप का नाम मलिक है, मालिक का बेटा मैं हूं हबीब यमन। मेरे नबी ने मुस्कुराया, तू बादशाह है यमन का, मैं बादशाह हूं खत्म नबूवत का। तुमसे मैं कम नहीं हूं। अरे नबी का चेहरा नबूवत जैसे ही गिरे, कहने लगा क्या बात है? बोला 2 सवाल लेकर आया हूं। सवाल 2 है, क्योंकि जितने भी नबी आए, जितने भी प्रोफेट आए, यही 2 सवाल किया। एक सवाल है कि आपका मौजज़ा जानते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल यह है कि आपको गायब का इल्म है कि नहीं। मेरी ये तकरीर सिर्फ इसी पर, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब जो तुम नहीं जानते थे मैंने सब जाना दिया। क्या सवाल है? सवाल यह है, अगर आप, तुम्हारे मामले में अबू जहल ने मुझे खत लिखा कि तुम ऐसा है कि हाथ में क्या है बोल देते हो गायब की खबर। ये मेरा सवाल मेरे पूरे तरफ तहलका मच चुका है कि तुम जादू जानते हो। मैं बड़े गुस्से में आया है कि नबी अगर है तो एक सवाल तुमको करने के लिए आया हूं। क्या सवाल? बोला पहले एक सवाल का जवाब दो, फिर दूसरा सवाल। जोर से बोलो। एक सवाल का जवाब दो। नंबर 1 क्या सवाल है? बोले सवाल यह है, आज रात की 14वीं रात है, 14 रात की महीना है, बिल्कुल आबो ताब के साथ चांद चमक रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया घबराओ नहीं, मगरिब की नमाज पढ़ने दो। जोर से बोलो, घबराओ नहीं, मगरिब की नमाज पढ़ दिए। अजीब सा मामला है। अरे चांद को भी मालूम है कि आज नबी की अंगुली उठने वाला है।